हमारे साथ एहसन भाई ऑनलाइन है अभी। और मैं इनका तारफ़ कराता चलूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शैनडोंग यूनिवर्सिटी चाइना में। और हमारी खुशकिस्मती है कि ये हमारे साथ हैं आज और हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और हम इनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं स्टूडेंट्स के लिए, ख़ास तौर पे जो अभी यंगस्टर हैं। और क्योंकि ये तकरीबन इनको मोर देन 8 इयर्स यानी 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं चाइना में रहते हुए। ये 2017-18 में वहाँ शिफ्ट हुए थे और उसके बाद से वहीं हैं। तो इनकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है। इन्होंने पहले अपनी जर्नी स्टार्ट की एज ए वेटनेरियन। 2005 में इन्होंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद फिर इन्होंने अपनी स्टडी का सफ़र आगे जारी रखा और अपनी मास्टर्स कंप्लीट की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, क्योंकि आपको पता ही है कि पीएचडी करना एक टेक्निकल डिग्री से ज़्यादा जो हम समझते हैं वो पॉलिटिकल साइंस भी है। ये एक रियलिटी है कि पाकिस्तान से अगर आपने डिग्री हासिल करनी है तो आपको पॉलिटिक्स में भी माहिर होना चाहिए। तो ये पॉलिटिक्स का शिकार हुए और इनको पीएचडी में नाकामी का सामना करना पड़ा। तो हम इनसे पहले आज यही डिस्कशन करेंगे कि ये क्या वजह है कि पाकिस्तान में जब हम कोई भी स्टूडेंट पीएचडी एनरोल करता है तो उसको अपनी एक तो स्टडी करनी होती है, लेकिन मेन स्टडी के अलावा जो साइड वर्क उसके सुपरवाइज़र की तरफ से उसके ऊपर कंपेल किया जाता है। और जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो जिनको बहुत सारी परेशानी लाहक होती है वो इनको ख़ास तौर पे उस चीज़ का सामना करना पड़ा। तो वो हम इनसे पूछते हैं कि वो क्या था वो सारा सिस्टम, और वो किस तरह ये मेंटल स्टेट अपनी फिर रिहेबिलिटेशन की और फिर दोबारा इन्होंने अपना सफ़र ज़ीरो से शुरू किया, पहले पीएचडी में नाकामी के बाद। तो एहसन भाई आप हमें बताएं कि वो क्या सारा सिनेरियो था कि जिसमें आपकी पीएचडी जो है वो कंप्लीट होते होते रह गई। 2013 की बात है ये, अगर मैं ठीक हूँ तो। हाँ जी, ये पहली बात है कि जो लोग हैं उन्हें जो पाकिस्तान से पीएचडी करते हैं उन्हें तो हम अप्रिशिएट करेंगे कि एक बहुत ही हिम्मत वाला काम है कि आपको कोई डायरेक्शन भी नज़र नहीं आ रही, लेकिन आप कह रहे मैंने पीएचडी करनी है। और इसीलिए बेचारे कई लोग जो पाकिस्तान से पीएचडी कर रहे हैं उन्हें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि एक जो प्रोफेसर की थिंकिंग है पाकिस्तान में, जो प्रोफेसर है ना वो सोचता है कि मुझे 10 साल लगे थे, तेनों भी 10 साल ही लगेंगे, यानी जिस तरह पढ़ा है उसी तरह ही पढ़ाना है। हाँ, वो कहता है कि मैंने जिस तरह डिग्री की है ना बड़ी औखी, तो तुम ही वही औखी करेगा। तो पहले यानी कि वो डिफरेंट काम, यानी कि अगर प्रोफेसर की अपनी रिसर्च चल रही है वो पहले आपसे अपनी रिसर्च करवाएगा। अच्छा, यानी जो आपकी डिग्री है उसको वो एक साइड पे रख देगा। आओ, क्योंकि टीचर जो है ना खुद भी, हाँ टीचर क्योंकि खुद भी जो है ना हमारे टीचर कई डिग्रियां कर रहे होते हैं, कई लोग साथ साथ यानी कि फैकल्टी में होते हैं और उन्हें भी बहुत टाइम लगता है अपनी डिग्री मुकम्मल करते हुए, और फिर अपने स्टूडेंट ने ही पा देने, चल पुत्र तो तुम ये करोगे काम कर। तो एक और बात, दूसरी ये बात है कि अगर आप पाकिस्तान से कर ही रहे हैं तो फिर आप ज़रूर बाहर का एक्सपोजर ज़रूर लें, यानी कि HEC एक चांस देती है आपको 6 मंथ। हाँ, वो 6 मंथ की एक ट्रेनिंग होती है। हाँ, जिसे आप कहते हैं। हमारे पास अभी आए हुए हैं एक डॉक्टर साहब, मैंने उनकी वीडियो भी उनसे इंटरव्यू भी किया था और उनका वीलॉग मैंने अपने YouTube चैनल पे अपलोड किया था। वो 6 मंथ के लिए आए हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ सरे में। हाँ, एयरशिप जो है ना, एयरशिप के प्रोग्राम पे। हाँ, एयरशिप उसे कहते हैं। वो HEC देता है जो पाकिस्तान से पीएचडी लोग कर रहे हैं। जब उनका पहले क्राइटेरिया था कि जी आप सिर्फ कोर्स वर्क कंप्लीट करो और प्रपोजल जमा हो और आप चले जाओ चौथे सेमेस्टर में। अच्छा, अब क्राइटेरिया चेंज हो गया। उन्होंने कहा कि जब बच्चा कंप्रीहेंसिव ओरल पास कर ले
हाँ। तब वो जाए। अच्छा, पहले ओरल क्लियर करें और अपना कॉम्प्रिहेंसिव पास करें। हाँ, क्योंकि उन्होंने शायद मेरा केस दे अच्छा। क्योंकि मैं जो था आपने मैं तो 6 मंथ यूएसए में भी काम किया है पहले। हाँ, मैं 6 मंथ एयरशिप पे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में गया था। अच्छा, तो और एक पब्लिकेशन भी आपकी आई वहां से। हाँ, मेरी पब्लिकेशन भी है और बहुत अच्छा चांस मैंने लिया। वो जिस प्रोफेसर की किताब आप पोल्ट्री न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं, मैं हाँ। उसी के पास चला गया उधर। उसके साथ मैंने एक्सपेरिमेंट किया। किस रिचर्ड यूनिवर्सिटी में ऑस्टिन, गए थे आप? कॉर्नेल यूनिवर्सिटी कॉर्नेल न्यूयॉर्क। यूनिवर्सिटी यूएसए में। हाँ, और अच्छा। उधर थे रिचर्ड ऑस्टिक, हमारे प्रोफेसर हैं वो। उनकी बुक है पोल्ट्री न्यूट्रिशन। हाँ हाँ। तो मैंने उसके साथ ही काम किया। हम्म। तो यानी कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वो था। और उसी 6 महीने ने मुझे जो है ना एक चाइनीज़ दोस्त दिया अच्छा। उधर। हाँ, वही 6 महीने में जब मैं अमेरिका था, हम्म। मेरे प्रोफेसर भी चाइनीज़ था, मेरा दोस्त भी चाइनीज़ बना उसने। और जब मैं वापस आया तो इन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम जो है ना कम्प्रीहेंसिव ओरल तुम्हें पास नहीं करने देंगे हम। अच्छा, हालांकि आपकी उधर से 6 मंथ की रिसर्च हो गई, पेपर आप हाँ, पब्लिश अब हुआ, कुछ मुझे पता है कंप्लीट। इसलिए। अच्छा। हाँ, ये तो लेकिन फिर वही ना, कुब्बे को लात जब लगती है और उसने आपको चाइना पहुंचा दिया। हाँ, कुब्बे ने लात वाजेगी तो मैं सीधा हो गया थे। यानी कि मैं फिर मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा मैं, क्योंकि एमफिल लीडिंग टू पीएचडी था, तो मैंने एमफिल लिया और आगे अप्लाई किया। ये है असल के, घबराना नहीं है और हार नहीं माननी। हाँ, हार नहीं माननी, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके लिए नया एक दरवाज़ा रखा होगा। क्योंकि कई लोग आपके हर्डल बनते हैं, आपके दरवाजे बंद करते हैं। अल्लाह दूसरी तरफ से आपके दरवाजे ओपन करता है और आपको नया चांस देता है। इसलिए क्योंकि एज डजंट मैटर, एज इसमें कोई मैटर नहीं कर रही, ठीक है ना। कई लोग 30 में कमाते हैं, कोई 40 में कमाते हैं, कोई 50 में कमाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें मैटर नहीं कर रहा कि एज आप क्या। डजंट। हाँ, ये स्ट्रगल है और लोग तो आपको रोकेंगे ही। पाकिस्तान इसलिए तो वो है ना, उसमें जो इफेक्ट हुआ पाकिस्तान को, लोग क्योंकि प्रमोट नहीं करते टैलेंट को, और कोई मेरिट सिस्टम नहीं है। और बाहर के मुल्कों में क्योंकि बहुत मेरिट है और हर चीज़ मेरिट पे होती है, इसलिए इधर डिग्री मेरिट पे होगी। बाहर जब आप करेंगे तो रिसर्च करेंगे तो डिग्री होगी, पेपर एक करना है तो फिर ही डिग्री होनी है। इसीलिए जो बच्चा काम करता है टाइम पे, उसकी डिग्री 4 सालों में कंप्लीट हो जाती है। जो अपने काम को डिले करेगा, उसकी 5 साल 6 साल जितना भी वो डिले करता जाएगा। बाकी यानी कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम वीडियोस बनाएंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता हम अगले क्वेश्चन देखेंगे कि आपने कैसे बाहर आना है। इसलिए क्योंकि बहुत सी कंट्रीज पाकिस्तान की पीएचडी को एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि ये बंदा बाहर, कोई भी नहीं करता, बहुत सी का क्या मतलब। नहीं, और यार वो करता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया करता है। मेरा ख्याल है कि जो पीएचडी पाकिस्तान से की होती है, वो पोस्ट डॉक के लिए बाहर जब एप्लीकेशन सेंड करते हैं तो वो उनकी ईमेल भी नहीं खोल के देखते कि पाकिस्तान से आई है। पोस्ट डॉक्टरेट जो है ना वो मुश्किल है पाकिस्तान से। अगर आपने डिग्री की है ना, पोस्ट डॉक्टरेट नहीं मिलेगी। अगर 6 महीने डिग्री करना तो ऐसे ही है जैसे आपने पैसे जो है ना अपने किसी खूह में डाल दिए हैं और जाया कर। हाँ, पैसे भी जाया, क्योंकि रिसर्च नहीं है ना, कोई रिसर्च फैसिलिटी नहीं है, कोई रिसर्च हो ही नहीं रही, कोई डायरेक्शन ही नहीं है। टीचर कह रहे होंगे कि मैं ना, मेरा माइंड रिसर्च वाला नहीं होया था इस टाइम। अच्छा, ये आपके साथ वाकया हुआ है? मेरा भाई जो है ना रजा, वो जब मास्टर डिग्री कर रहा था ना, तो उसने कहा कि सर मैनू टॉपिक दसो। उन्हें क्या, मेरा जो है ना माइंड जेड़ा और रिसर्च वाला नहीं होया। अच्छा, फिर तुहानू टॉपिक दवांगे, तुसी बाद च आइयो।
ऐसे ऐसे पाकिस्तान में इस तरह के तो फिर टीचर हैं, क्योंकि कोई मेरिट नहीं है तो इसलिए टीचर भी हिंदी भर्ती हुए ने बस, इसलिए तो ब्रेन ड्रेन हो गया। जो अच्छा ब्रेन था वो बाहर आ गया, बाहर लोग मांगते हैं अपने अच्छे बंदों को, इसलिए अपॉर्चुनिटी हम देखें इधर हमें उन्होंने रखा नहीं बाहर, और इधर हम यानी कि टीचर हैं बाहर की यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर रख लिया, तो पाकिस्तान में ऐसी फेल कर दिया था। हम बाहर यानी कि बाहर के मुल्कों में हम पढ़ा रहे हैं जो है वो एनिमल साइंस। आओ पाकिस्तान वाले कहते हैं तुसी जाओ दफा होते हैं, बाहर वाले कहते हैं आओ यार इधर तुसी आपको काम देते हैं, इधर आओ है ना। तो अभी यानी कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो एयरपोर्ट पे हूँ, तो इसलिए अभी हमने पहला सवाल जो है वो उसका आंसर देने की कोशिश की है। आने वाले दिनों में बाकी हम 1 बाय 1 लोगों को बताएंगे कि किस तरह आपने पाकिस्तान से आउटसाइड आके कैसे अपने स्कॉलरशिप आप सर्च करने हैं पीएचडी के लिए और मास्टर्स के लिए, चाइना हो गया या यूरोपियन कंट्रीज हो गए, तो हम इस चीज का गाइड करेंगे। मकसद यही है कि अपने एक्सपीरियंस को न्यू जनरेशन को गिफ्ट करना है। तो हमने 20 साल तकरीबन हो गए ग्रेजुएशन किए हुए, तो जो एक्सपीरियंस लिया है उसको नेक्स्ट जनरेशन को शिफ्ट करना जरूरी है, ताकि उनके 20 साल बचे सेम एक्सपीरियंस लेने से पहले। हाँ यही ना, पहले ये मकसद असल के हम ये जो हमने गुफ्तगू शुरू की है इस टॉपिक पे, इसका मकसद ये है कि जो हमने भुगता है वो अगली जनरेशन ना भुगते। हाँ जी, ये यानी कि मन से अपनी स्ट्रेटजी सही रखे, डायरेक्शन सही रखे, बजाय वही ना टाइम वेस्ट ना हो, बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो, हाँ, और वो कंटिन्यूस अपनी तालीम जारी रखे, एजुकेशन उसकी चलती रहे। और फ़ायदा उठाए, जो कम एज का फ़ायदा है, जैसे चाइना में है वो पोस्ट डॉक्टरेट 35 से कम को देते हैं। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बताया। हाँ, तो फिर ऐसे भी वो फिर ही फ़ायदा होगा, टाइम पे आएगा बैचलर में आ जाए बाहर और फिर चलता है बैचलर में ही बाहर आया जाए। हाँ, लेकिन अगर वैसे एक तरफ देखा जाए तो बैचलर पाकिस्तान में बैचलर ठीक है, बैचलर की तालीम डिग्री मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ठीक है। उसके बाद आपको पाकिस्तान में तालीम हासिल करना ऐसे ही है, क्योंकि उसके बाद रिसर्च शुरू हो जाती है ना, बैचलर के बाद रिसर्च आई जाती है ना, तो रिसर्च होती नहीं होते रिसर्च पाकिस्तान में कहाँ होती है? हाँ, इसलिए रिसर्च होती नहीं, इसलिए बैचलर तक ठीक है, क्योंकि नॉलेज सानू चाहिए है। बैचलर जो हम बैचलर में नॉलेज पाकिस्तान से लेंगे वही हम आगे अपने मास्टर पीएचडी में यूज़ करेंगे। और रिसर्च क्योंकि फैसिलिटी बाहर ज़्यादा है और डिग्री की वर्थ है, तो इसलिए बाहर आएँ और फ्री तालीम हासिल करें, यानी कि फिर स्कॉलरशिप पे आएँ, कोई पैसे भी नहीं। ठीक है ना, आज के लिए मेरा ख्याल है इतनी डिस्कशन ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, मिलते हैं ब्रेक। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।